नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के अंबाला शहर से। अंबाला शहर के अंदर ही एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम दादूपुर गांव होता है। और इसी दादूपुर गांव में रहने वाली 26 वर्षीय अक्षरा देवी, जो कि पेशे से एक शिक्षिका होती है, सुबह के 7 बजे के आसपास ये टीचर अपने घर से 22 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव के अंदर सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जाया करती थी और दोपहर के समय अपने घर पर लौट आया करती थी। इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजर जाता है, लेकिन इस टीचर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि ये टीचर हर रोज स्कूल में लेट हो जाया करती थी। और लेट हो जाने की वजह से इसका जो स्कूल प्रिंसिपल होता है वो हर रोज एक ही बात बोला करता था कि अक्षरा, तुम हर रोज स्कूल के अंदर लेट आती हो, तुम अपना ट्रांसफर करवा लो। ये बात अक्षरा टीचर को बहुत ही बुरी लगती है और अब अक्षरा सोचने लगती है कि इस बात का तो कोई ना कोई समाधान करना ही पड़ेगा। आखिरकार अक्षरा जो टीचर होती है वो एक स्कूटी खरीद लेती है और फिर स्कूटी के माध्यम से सुबह के 7 बजे के आसपास अपने घर से निकला करती थी और फिर अपने स्कूल में पहुंच जाया करती थी। इस तरीके से इसका समय बच जाया करता था। अब स्कूल का प्रिंसिपल भी खुश रहने लगता है। और ये टीचर एक ऐसी टीचर होती है जो हर रोज बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया करती थी, जिसकी वजह से बच्चे भी इसको काफी पसंद किया करते थे। आखिरकार 14 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है, जिसमें ये शिक्षिका अक्षरा देवी अपने स्कूल में जाती है और जैसे स्कूल में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाती है, तभी स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्टाफ को, यानी पूरे जितने भी टीचर्स होते हैं, अपने पास बुलाता है और एक मीटिंग करता है। कहने लगता है कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन स्कूल में एक अच्छा खासा हम कार्यक्रम करने वाले हैं और कल सभी को पूरे 6:30 से 7 बजे के बीच में सभी टीचरों को स्कूल में पहुंचना है। और इस तरह से टीचिंग जो मीटिंग होती है वो खत्म कर दी जाती है। और इसके बाद ये टीचर अपने घर पर लौट आती है। जैसे ही 15 अगस्त के सुबह के 7 बजते हैं तो ये टीचर आज भी काफी लेट हो जाती है, लेकिन आज इस टीचर का जो दिन होता है वो खराब होता है। इसकी किस्मत बहुत ही खराब होती है। इसके बाद जल्दी जल्दी में ये टीचर अपनी स्कूटी उठाती है, स्कूल में पहुंच जाती है और इसके बाद स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है इस बात को नोटिस कर चुका होता है, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन वो इस शिक्षिका को कुछ भी नहीं कहता है। फिर इसके बाद 15 अगस्त के दिन स्कूल के अंदर एक अच्छा कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है। सभी बच्चे अच्छे खासा भाषण देते हैं, जिसमें सभी टीचर भी भाषण देते हैं। और इस तरह से जैसे ही लगभग 1 से 1:30 बजे का समय हो जाता है, स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही ये टीचर अपने घर के तरफ चलने लगती है, तभी इसकी एक सहेली जिसका नाम महिमा होता है वो कहने लगती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम ऐसा करना, शाम को जल्दी ही अपने घर वापस आ जाना। अक्षरा टीचर मान जाती है और फिर महिमा टीचर के साथ अक्षरा देवी इसके घर पर चली जाती है। शाम के 6 बज चुके होते हैं। 6 बजे के आसपास महिमा टीचर के बेटे का जन्मदिन की जो पार्टी होती है वो शुरू कर दी जाती है। उस पार्टी के अंदर काफी और भी सदस्य आते हैं और इस तरह से जब महिमा के बेटे का जन्मदिन मना लिया जाता है तो रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और ये टीचर अब महिमा को कहने लगती है कि महिमा, मुझे अब चलना चाहिए। अब महिमा इसको कहने लगती है कि तुम आज रात को जो है इस समय तुम्हारा घर पे जाना ठीक नहीं है, तुम सुबह घर पे चली जाना। लेकिन ये टीचर नहीं मानती है। रात के करीब 8 बजे के आसपास इसे घर से अपनी स्कूटी लेकर चल पड़ती है। लगभग 3-4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अचानक से इसकी स्कूटी के सामने कुत्ता आ जाता है और कुत्ता जैसे इसकी स्कूटी के सामने आता है तो स्कूटी नीचे फिसल जाती है और फिर ये अक्षरा टीचर नीचे गिर जाती है। काफी चोटें भी आती है, फिर भी हिम्मत जुटाकर ये अक्षरा टीचर खड़ी होती है और अपनी स्कूटी को लेकर पैदल चलना शुरू कर देती है, क्योंकि स्कूटी काफी खराब हो चुकी थी, काफी डैमेज हो चुकी थी। स्कूटी इसकी स्टार्ट भी नहीं हो रही होती है। जैसे ही सड़क पर चल रही होती है तो अचानक से इसके पास एक ट्रक आकर रुक जाता है और ट्रक ड्राइवर पन्ना सिंह और उसका एक दोस्त लक्की ड्राइवर, ये दोनों इससे ट्रक से नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, इतनी देर रात गए, तुम कहाँ जा रही हो। तभी ये टीचर अपनी पूरी कहानी को इन दोनों ट्रक ड्राइवरों के सामने बयां कर देती है और फिर पन्ना सिंह कहने लगता है कि
देर रात गए तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो हमारे ट्रक में बैठ जाओ और तुम्हारी स्कूटी को भी हम इस ट्रक के अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद ये टीचर इन दोनों ट्रक ड्राइवरों पर भरोसा कर लेती है। ये इस टीचर की सबसे बड़ी भूल होती है। और इसके बाद जैसे ही ये तीनों ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और स्कूटी को भी ट्रक के अंदर ही डाल लिया जाता है, तो ट्रक चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस अक्षरा मैडम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह अनजान लोगों के साथ अनजान ट्रक में बैठ चुकी थी। लेकिन जैसे ही ट्रक लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो फिर वो ट्रक बिल्कुल सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। और सुनसान इलाका देखकर ये दोनों ही ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को रोक लेते हैं। और फिर ट्रक रोकने के बाद उनमें से लक्की नाम का जो ड्राइवर होता है, वो इस महिला टीचर की गर्दन पर चाकू रख लेता है और कहने लगता है कि जितने भी तुम्हारे पास गहने हैं वो जल्दी जल्दी से उतार दो। और फिर ये महिला टीचर उन गहनों को उतार कर इस लड़के लक्की को दे देती है। लेकिन यहाँ पर पन्ना सिंह की नीयत तो इस महिला पर खराब हो चुकी होती है। और इसके बाद ट्रक के अंदर ही पन्ना सिंह अपने दोस्त को कहने लगता है कि चलो आज तो हाँ, इस महिला के साथ ही अपनी रात गुजार लेते हैं। और फिर ये दोनों ट्रक ड्राइवर बारी बारी से इस महिला के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं। और इस तरह से जब दोनों की आखिरकार इनकी संतुष्टि हो जाती है, तो फिर इस महिला टीचर को ये इस ट्रक से नीचे उतार लेते हैं। और नीचे उतारने के बाद लकी ड्राइवर कहने लगता है कि इसको ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है, इसने हमारे ट्रक का नंबर भी देख लिया है, कल मुसीबत खड़ी हो सकती है। चलो फिर इसके साथ कोई ऐसा काम किया जाए जिसको ये पूरी उम्र याद रखेगी। और फिर से दोनों ट्रक ड्राइवर उसके साथ उसी काम को करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्की इसकी वीडियो भी बनाता है और वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में कैद भी कर लेता है। अब इसके बाद ये दोनों ही ट्रक ड्राइवर यहाँ से जाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन लक्की का दिमाग वहां पर खराब हो जाता है। लक्की कहने लगता है कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये कल हमारे लिए खतरा बन सकती है। और इसके बाद देखते ही देखते ये पन्ना सिंह ड्राइवर और लक्की दोनों ही इसका गला दबा कर इसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही इसकी वहां पर हत्या कर दी जाती है, तो यहीं पर दोनों की हद नहीं रुकती है, इनकी हद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये पास के ही खेतों में जाते हैं इसकी लाश को लेकर और फिर वहां पर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जब लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, गड्ढा अच्छे तरीके से खुद कर तैयार हो जाता है, तो ये दोनों इसकी लाश को ठिकाने के लगाने के लिए गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ में इन दोनों ट्रक ड्राइवरों की भी आज किस्मत खराब होती है, क्योंकि इस खेत के अंदर खेत का जो मालिक होता है उधम सिंह अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है। और फिर उधम सिंह अपने दोस्तों को कहने लगता है कि मुझे 1 नंबर यानी कि लघु शंका के लिए जाना है। और इस तरह से उधम सिंह जैसी लघु शंका करने के लिए थोड़ा सा अपने खेतों से इस साइड की तरफ आता है, तो उसकी नजर इन दोनों ट्रक ड्राइवर पर पड़ जाती है। उधम सिंह सोचने लगता है कि मेरे खेत में ये 2 व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं। अब देखते ही देखते उधम इन दोनों के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। और इसके बाद ये दोनों ट्रक ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। उधम सिंह शोर मचाकर चिल्लाकर अपने 4-5 दोस्तों को अपने पास बुला लेता है और फिर ये 4-5 दोस्त मिलकर इन दोनों ट्रक ड्राइवरों पर काबू पा लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। और इन दोनों ट्रक ड्राइवरों की वहां पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और इतनी ज्यादा पिटाई की जाती है कि ये दोनों ट्रक ड्राइवर सारी कहानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जैसे ही 5 दोस्तों को इनकी पूरी ऐसी कहानी के बारे में पता चलता है, तो 5 के होश उड़ जाते हैं। और जब लाश को देखते हैं तो ये 5 दोस्त काफी डर जाते हैं। लेकिन उधम सिंह इनका हौसला बढ़ाते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो फिर इसके बाद लाश को बरामद कर लिया जाता है। साथ में पन्ना सिंह और लक्की दोनों ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है। इनकी जमकर पिटाई की जाती है और पिटाई करने के बाद जैसे ही दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, तो फिर इनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर दी जाती है।
ये बात भविष्य के गर्म में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। और इस तरह से इस महिला टीचर ने इन दो अनजान ट्रक ड्राइवर पर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर लिया था, अपने अच्छे खेलते हँसते-खाते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।